पाकिस्तान से तालिबान वाला बदला ले रहा है अमेरिका। अफगानिस्तान में 18 अरब डॉलर भेजे हैं, पाक एक्सपर्ट का सनसनीखेज दावा। जानेंगे क्या है मामला। वहीं भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। निज्जर हत्याकांड में गिरफ्तार सभी 4 भारतीयों को कनाडा में जमानत मिल गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को हालिया समय में अफगानिस्तान से लगातार झटके लगे हैं। टीटीपी को पनाह के मुद्दे पर दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ा है कि पाक आर्मी ने अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में पनाह पाए टीटीपी लड़ाकों को हमले में निशाना बनाने की बात कही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खराब होती स्थिति पर पाक पत्रकार कामरान यूसुफ ने दिलचस्प और सनसनीखेज खुलासा किया है। कामरान का कहना है कि इस पूरे हालात के पीछे अमेरिका का दिमाग और पैसा हो सकता है। उन्होंने अपने इस दावे के सबूत के तौर पर सिलसिलेवार ढंग से चीजों को रखा है। कामरान यूसुफ कहते हैं कि अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में जब अमेरिका निकला और तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे। हालांकि उस वक्त अफगानिस्तान में तैनात रहे एक सीनियर अमेरिकी सैन्य अफसर ने कहा था कि इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को होगा तो वो पाकिस्तान को होगा। उनका मानना था कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले सशस्त्र गुट मजबूत होंगे और पाक में आतंकी हमले बढ़ेंगे। आज 3 साल बाद अमेरिका के उस जनरल की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। कामरान कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद पाक आर्मी प्रमुख कमर बाजवा ने कहा था कि अमेरिका उस वक्त नाराज था। अमेरिका को तालिबान के सत्ता में लौटने की वजह पाकिस्तान लगा था। अमेरिका के इस नाराजगी को कम करने के लिए उस वक्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उन लोगों को पनाह भी दी जो अमेरिका के करीब थे और काबुल से भाग कर आए थे। कामरान ने आगे कहा कि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने डबल गेम खेली और इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका हार कर अफगानिस्तान से निकला। अमेरिका इसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है और यही वजह है कि अंदर खाने अफगान तालिबान को लगातार वाशिंगटन से मदद मिल रही है। कामरान ने डोनाल्ड ट्रंप से उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने बीते 3 सालों में अरबों डॉलर अफगानिस्तान में भेजने की बात कही। कामरान कहते हैं कि अमेरिका ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं है। तालिबान नेता उनके वांटेड लिस्ट में हैं और वो लगातार अफगानिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। 3 साल में अगर 18 अरब डॉलर अफगानिस्तान में आए हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है। अफगानिस्तान को अमेरिका से ये अरबों डॉलर मानवीय मदद के तौर पर मिले हैं। कामरान कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम आई है और अफगानिस्तान में लोगों की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। ये दिखाता है कि पैसा लोगों के लिए खर्च नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च हो रही है। इस तरह के मजबूत दावे हैं कि ये पैसा आतंकी गुटों को पहुँच रहा है। कामरान ने ये भी कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अपने खतरनाक हथियार भी वहाँ छोड़े। ये हथियार तमाम आतंकी गुटों के हाथ लगे। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया। कामरान ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अपने खतरनाक हथियार भी वहां छोड़े। ये हथियार तमाम आतंकी गुटों के हाथ लगे। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका और तालिबान के बीच सत्ता बदलने से पहले ही बातचीत हो गई थी। अमेरिका लगातार इसके बाद भी तालिबान के संपर्क में रहा। अफगानिस्तान की ईरान, रूस जैसे देशों से सीमाएं देखते हुए अमेरिका लगातार इसके बाद भी तालिबान के संपर्क में रहा। अफगानिस्तान की ईरान, रूस जैसे देशों की सीमाएं देखते हुए अमेरिका ने तालिबान से संपर्क रखा है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा परेशान करने वाले गुट टीटीपी पर कामरान ने कहा कि ये संगठन बीते कुछ समय से तेजी से मजबूत हुआ है। ये गुट किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इससे लगता है कि उनको अमेरिका से कहीं न कहीं मदद मिली है। इन सब को जोड़ते हुए कामरान कहते हैं कि अफगानिस्तान, अफगान तालिबान और टीटीपी के पीछे अमेरिका का बनाया हुआ एक डिजाइन लगता है जो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। ये पाक चीन के रिश्ते को कमजोर करके क्षेत्र में एक अहम गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश भी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा से भारत के लिए एक बढ़िया खबर निकल कर आ रही है जो भारत के दावों को पुष्टि भी कर रही है। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तानी
आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 4 भारतीयों को गुरुवार को जमानत दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगने के बाद सबूतों के अभाव में रिहाई का आदेश जारी किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को कनाडा की अदालत में होगी। निज्जर की हत्या के मामले में 4 भारतीय नागरिक करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह फर्स्ट डिग्री मर्डर और हत्या की साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रहे थे। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हत्या कर दी गई थी। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार शामिल थी। इस दावे को भारत ने निराधार बताकर आरोप खारिज किया था। भारत ने कनाडा से सबूतों की मांग की थी जिसे आज तक कनाडाई एजेंसियां उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। मई 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने कनाडा में अलग अलग स्थानों से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया और हत्याकांड में उनके शामिल होने का दावा किया। हालांकि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने में देरी के लिए अभियोजन पक्ष को आलोचना का सामना करना पड़ा। CNN न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से कहा कि कनाडाई पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। चारों भारतीयों के खिलाफ नवंबर 2024 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 3 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए पेश हुए जबकि एक वकील भी पेश हुआ और इसके बाद ये सारी चीजें हुई। हालांकि यहाँ देखने को अब मिल रहा है कि कनाडा में बदलाव होने शुरू हो गए हैं। जैसे ही जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा हुआ है उसके बाद कई सारे बदलाव हो रहे हैं। निज्जर कांड एक ऐसा कांड था जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हुए। इतना खराब इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया था। पर अब कनाडा के पीएम के जाते ही कई सारी चीजें भी बदलती हुई दिख रही है। पिछले 16 दिसंबर को जब कनाडा उप प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय भी संभालने वाली क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया था तभी साफ हो गया था कि जस्टिन ट्रूडो के दिन अब लद गए हैं और बहुत जल्द वो भी इस्तीफा की घोषणा कर सकते हैं। खराब अर्थव्यवस्था और जीवन लागत में आए भारी उछाल ने पहले ही जस्टिन ट्रूडो को परेशान कर रखा था, लेकिन पार्टी के अंदर उठे विरोध के स्वर ने उन पर भारी दबाव बना दिया। पार्टी के ज्यादातर सांसदों का मानना था कि जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और इनकी लोकप्रियता लुढ़क चुकी थी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे भारत और इनके बीच में संबंध ठीक हो सकते हैं। और एक बड़ी चीज है, भारत के पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि ट्रूडो के बाद जो भी आएगा उसे पियरे पोलिवरे के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी से मुकाबला करना लगभग असंभव का होगा। कंजर्वेटिव और अन्य दल समय से पहले चुनाव चाहते हैं और लिबरल के लिए उनके दबाव का विरोध करना आसान नहीं होगा। ट्रूडो के जाने से दिल्ली खुश होगा क्योंकि निज्जर की हत्या की वजह से द्विपक्षीय संबंधों में समस्याओं से निपटने का ट्रूडो का तरीका कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व था। यह 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद में उनके बयान से साफ होता है। उनके देश की सुरक्षा एजेंसियां निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंटों के विश्वसनीय आरोपों के सक्रिय रूप से जांच कर रही थी, जबकि उन्होंने 1 साल बाद कहा उनके आरोप खुफिया जानकारी पर आधारित थी, न कि ठोस साक्ष्य पर। दोनों देशों के संबंधों को ढकेल दिया। ऑब्जर्वर के अनुसार भी यही बात कही गई कि अब देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे चीजें अच्छे तौर पर जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।